हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो एक मीटिंग कर रहा था अपने घर पर और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग था। लेकिन जंगकुक ने अचानक देखा तियांग तैयार होकर बाहर जा रहा है और वो भी बहुत ही ज़्यादा सज धज के। जंगकुक मीटिंग से ध्यान हटाकर तियांग को बहुत देर तक देखता है। जेब ने कहा, जंगकुक क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या तुम मीटिंग में फोकस नहीं कर पा रहे हो? अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो ठीक है, हम मीटिंग को यहाँ पर ही। जनको ने कहा नहीं। जनको मीटिंग को रोकने के लिए मना करता है और वो इस मीटिंग को कंटिन्यू रखता है। 2 घंटे तक मीटिंग चलता रहता है। जनको बीच बीच में वो दरवाजे पर देख रहा था कि तियांग वापस आ रहा है या नहीं। 2 घंटे हो गए हैं लेकिन तियांग वापस नहीं आता है। जनको वो बार बार वॉच देख रहा था। जेब ने कहा, क्या हुआ, तुम बहुत ही पेशेंट लग रहे हो। जनको ने कहा, कुछ भी तो नहीं। जेब कहता है, आइंदा हम घर पर मीटिंग नहीं करेंगे, मुझे तुम फोकस नहीं लग रहे हो। जनको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जनको ने कहा, ठीक है, अभी मीटिंग को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, बाकी की बातें फ़ोन में कर लेंगे। जेब ने कहा, ठीक है, यही अच्छा रहेगा। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। अचानक तेगुक की रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। जंकुक दौड़कर आ जाता और कहता है, क्या हुआ, तुम्हें चोट लगी है क्या? और तेगुक वो रोते हुए कहा, पापा कहाँ चले गए? हम दोनों साथ में खेल रहे थे। डैड, मैं पापा को मिस कर रहा हूँ। वो कहाँ है? जनको ने कहा, तुम्हारे पापा कहाँ गए, क्या तुम्हें नहीं बताया? तेगुक ने कहा, नहीं, पापा ने कुछ भी नहीं बताया। और आप तो मीटिंग में बिजी थे ना, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आपकी काम ख़त्म हो गए है? तो चले हम खेलते हैं, मुझे आपके साथ भी खेलना है। लेकिन पापा कहाँ है? जंको ने कहा, तुम खेलो, मुझे कुछ और काम है। एक कहकर जंको जो है वो तियांग को ढूंढने के लिए निकल ही रहा था। अचानक तियांग चुपके से घर के अंदर आते हैं। जंको ने तियांग को रोकते हुए कहा, कहाँ से आ रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक वो मैं। जंकुक नोटिस करता है बोगम गुजर रहा था। बोगम को देखकर जंकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आखिर बोगम उसके घर पर क्या कर रहा है और वो यहाँ पर आया है, इसका मतलब तियांग उसी के ही साथ था। जंकुक ने कहा, तुम किसके साथ थे और क्या करने गए थे? तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जंकुक ने कहा, और क्या, तुम बोगम के साथ थे ना, और वो तुम्हें घर पर छोड़ने आया था। तुम दोनों साथ में क्या कर रहे थे? तेगुक आ जाता है। जंकुक तेगुक को देखकर रुक गया। तियांग ने कहा, जंकुक तुम गलत सोच रहे हो। जंको ने कहा, शट अप, मैं इस टाइम पर और कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर कौन आया है? तियांग ने कहा, जंकुक फिर भी मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझ पर शक मत करना। जंको ने कहा, क्या ये तुम बोल रहे हो जिसने मुझे बिना बताए बाहर चले गए और तेगु को भी ऐसे अकेला छोड़कर चले गए तुम? अगर उससे कुछ हो जाता तो? तुम्हें पता भी है कि वो रो रहा था। तियांग ने कहा, तेगु तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे थे? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तेगुक ने अपनी आंखें लगाते हुए कहा, लेकिन आपने झूठ कहा था, अब जल्दी नहीं आए पापा। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? तेगुक ने कहा, ठीक है, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तियांग ने कहा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जनको ने कहा, तियांग मैं तुमसे अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुमसे रात को आकर बात करूँगा, मुझे भी कुछ देर के लिए बाहर जाना है, तुम तैयार रहना। इससे पहले कि तियांग कुछ और कहते, जनको निकल जाता है। तेगु ने कहा, पापा, डैड गुस्से में लग रहा था, क्या वो आपसे नाराज़ है? तियांग ने कहा, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, चलो जाकर खेलते हैं। क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम कुछ खाना चाहते हो? तेगु ने कहा, नहीं, मुझे स्विमिंग करना है, क्या आप मुझे स्विमिंग करना सिखाओगे? तियांग ने कहा, क्या इस टाइम पर? तेगु ने कहा, मुझे अभी स्विमिंग करना है, प्लीज़ पापा। तियांग तेगु को स्विमिंग सिखाता है। उसके बाद वो बहुत ही थक जाता है। तेगु कहता है, क्या हुआ पापा? तियांग ने कहा, मैं बहुत थक गया, क्या तुम्हें और स्विमिंग करना है? तेगु ने कहा, ठीक है, आप मुझे बाद में सिखा देना, मैं भी बहुत थक गया हूँ। शाम को जंको घर वापस आ जाता है और तियांग उसका इंतज़ार कर रहा था। तेगु पहले सो चुके थे। जंको के आने के बाद तियांग ने कहा, तुम आ गए। जंको उससे बात नहीं कर रहा था, वह अपनी कोट उतारने लगे। तियांग जंको की टाई निकालते हुए कहा, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? जंको ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे तुमसे नाराज़ नहीं होना चाहिए तियांग? तियांग जंको की शर्ट के बटन को अनबटन करता है। उसके बाद अपने हाथ को उसकी शर्ट के अंदर इन करते हुए उसकी बॉडी को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे चीट कर सकता हूँ? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मुझ पर यकीन करो, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। वो तो बस मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना पड़ा, मैं तुमसे बिना बोले ही चला गया, तुम नाराज़ हो गए ना? मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, ये प्रॉमिस। और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें बुरा लगे।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। ये कहकर तियांग जंगकुक की शोल्डर पर अपनी सर रखता है और इसकी गले पर बहुत ही प्यार से लापैट करने लगा। जंगकुक, वो तो अभी भी नाराज लग रहे थे। तियांग अपने हाथ को जंगकुक की यार के पास लेकर जाते हैं और इसकी यार को अपने हाथों से टच करते हैं, उस पर किस करते हैं। कहा, क्या आप ठीक है? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ। तियांग ने उसकी लिप पर अपने फिंगर रखते हुए कहा, कुछ मत कहो, मैं बस इतना सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि तुम नाराज़ हो जाओ। प्लीज़ मुझे इस बार के लिए माफ़ कर दो। जंगकुक तियांग के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी लिप से उसकी फिंगर को हटाते हुए अचानक तियांग को अपनी गोद में ले लिया और उसको अपने बिस्तर पर लेकर गए और तियांग को किस करने लगा। उसके बाद तियांग के हाथ को बेड के साथ कस के पकड़ते हुए उसकी लिप को छोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगा? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम कहना क्या चाहते हो, तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। तियांग ने कहा, क्या तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक ने अचानक तियांग की लिप पर बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली किस करने लगा और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था और ऐसे ही पूरी रात गुजर जाते हैं। सुबह को तेगुक वो अपनी डैड और पापा को बहुत ही मिस कर रहा था। वो दरवाजे के सामने आकर नॉक करने लगता है और वो रो रहा था। जंगकुक का तियांग एक दूसरे को कडल करते हुए सोया हुआ था। अचानक तियांग की नींद टूटता है। जंगकुक अभी तक सो रहा था। तियांग जंगकुक की नींद खराब नहीं करना चाहता है, इसलिए वो बहुत ही स्लोली उठ जाते हैं और वो खुद को फ्रेश करते हुए वो बाहर आ जाते हैं। उसके बाद तेगुक को गोद में उठाकर उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें चोट लगी है क्या? तेगुक ने कहा, पापा आप और डैड कहाँ थे, मुझे अकेला क्यों उस रूम पे छोड़ दिया? तियांग ने कहा, क्या तुम तो पहले से उस रूम में सोए हुए थे और मैं और तुम्हारे डैड नहीं चाहते थे कि तुम्हारी नींद खराब हो जाए, वरना तुम उठ जाते ना। तेगुक ने कहा, लेकिन मुझे आप दोनों के साथ सोना है, मैं अकेला नहीं सोना चाहता हूँ। जंगकुक आ जाता है और कहता है, क्यों क्यों अकेला नहीं सोना चाहते हो? तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें अपने रूम में सोना चाहिए, तुम 5 साल के हो जाओगे, क्या तुम भूल गए? तेगुक ने कहा, डैड मुझे अकेला नहीं सोना है, प्लीज़ ना, मुझे आप दोनों के साथ सोना है। जंगकुक ने तेगुक को गोद में लेते हुए कहा, क्या तुम अपने साथ खेलने के लिए भाई और बहन नहीं चाहते हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें अकेला सोना होगा, तुम्हें दिखाना होगा कि तुम बड़े हो गए हो, वरना तुम्हें कोई भाई बहन नहीं मिलने वाला है। क्या तुम्हें यही चाहिए? तेगुक ने कहा, क्या अगर मैं अपनी रूम में सोऊंगा तो मुझे भाई या फिर बहन मिलेगा? ठीक है, तुम्हें अकेले रूम में सोने के लिए तैयार हो, मुझे जल्दी से भाई बहन दे देना। डैड मुझे भाई भी चाहिए और बहन भी चाहिए। जंगकुक ने कहा, ठीक है। तेगुक कहता है, मुझे अभी चाहिए। जंगकुक ने कहा, ठीक है। एक कहकर वो तियांग की कमर में हाथ डालता है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम क्या कर रहे हो और क्या मतलब है कि ठीक है, तुम अभी कहाँ से लेकर आ जाओगे और तुम बच्चे के साथ कैसी बातें कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्यों, ऐसा नहीं हो सकता है क्या तियांग? और वो उसका आँख मारता है। तेगुक ने कहा, डैड आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे भाई और बहन दो, मुझे दोनों चाहिए, अभी चाहिए। और वो रोने लगता है। जिमिन और यूनगी आ जाते हैं यूनमिन के साथ। तेगुक यूनमिन को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो रोना बंद करता है। तियांग ने कहा, थैंक गॉड कि उसने अपना रोना बंद कर दिया। जिमिन ने कहा, क्या हुआ, वो रो क्यों रहे थे, तुम लोगों ने क्या किया है उसके साथ? जंगकुक तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी नेफ्यू को डांटने की? हाँ। जंगकुक ने कहा, मुझे क्या बोल रहे हो तुम, अपनी सोलमेट से क्यों नहीं कहते हो? तियांग ने उसको रुलाया है, मैं तो उसको खुश करने ही वाला था, लेकिन तियांग ही नहीं चाहता है। जिमिन ने कहा, क्या मतलब है तियांग, तुम उसको रुला क्यों रहे हो और तुम उसको वो क्यों नहीं देते हो जो उसे चाहिए? तियांग ने कहा, जिमिन तुम पागल हो गए हो क्या, वो जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता है अभी। जिमिन ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है, मेरे नेफ्यू को जो भी चाहिए तुम्हें अभी देना होगा, अभी दो उसे। जंगकुक मुस्कुरा रहा था। योंगी ने कहा, क्या हुआ, तुमने क्या किया ऐसा और तियांग को पेशेंट क्यों कर रहे हो? तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते मेरे होते हुए, मैं तियांग की साइड पर हूँ। तियांग ने जिमिन की यार पर कहा। जिमिन ने कहा, तो ये बात है जंगकुक, तुम भी ना, तो मुझे लगा कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो तियांग और तुम नहीं दे रहे हो, और बच्चे की बात है तो अभी कहाँ से लेकर आ जाएगा? जंगकुक तुम बहुत शैतान हो। जंगकुक ने कहा, तुम भी कुछ कम नहीं हो जिमिन, और दोनों हंसने लगता है। अचानक तियांग की फ़ोन पर रिंग आता है। तियांग ने अपनी फ़ोन को देखा और जिमिन से कहा, तुम तेगु को संभाल लेना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब वो फ़ोन रिसीव करते बातें करते चले जाते हैं। जंगकुक ने देखा तियांग फ़ोन पर बात कर रहा है। जंगकुक को गुस्सा आने लगा। सब लोग यहाँ पर है, जिमिन भी यहाँ पर है, यूंगी भी है, और वो यहाँ पर फ़ोन पर बातें करते ही चले। कौन है वो जिसके साथ बात करने के लिए वो यहाँ से चले जाता है? तियांग,
बोगम से कह रहा था। मैं आज तुमसे मिलने नहीं आ सकता हूँ बोगम, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और तुम ऐसी जिद क्यों कर रहे हो? प्लीज़ तुम हॉस्पिटल चले जाओ और मेरा इंतज़ार मत करना प्लीज़ बोगम। बोगम ने कहा, तियांग तुम अगर नहीं आओगे ना, मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हारे आने के बाद ही जाऊँगा। तियांग ने कहा, बोगम तुम क्यों जिद कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें कुछ हो जाए। जंगकुक तियांग का पीछा करते ही आ जाते हैं बहाने से, और तियांग यहाँ पर बोगम को कह रहा था, हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। बोगम ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम मुझसे कल मिलने आओगे। तियांग ने कहा, लेकिन बोगम ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, तुम मुझसे कल अगर मिलने नहीं आओगे ना तो मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाला हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं कल आ जाऊँगा तुमसे मिलने, अब तुम खुश हो? उसके बाद तियांग बहुत ही टेंशन में था। अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो तो जंगकुक से कहा था वो कहीं नहीं जाएगा, और जंगकुक को बिना बताए वो किससे भी नहीं मिलेगा। अब उसे क्या करना चाहिए? उसे तो जाना ही होगा, वरना बोगम उसकी कोई बात नहीं सुनेगा और वो अपनी इलाज भी नहीं करवाएगा। बोगम एक हार्ट पेशेंट है और उसकी सर्जरी हो रहा है, लेकिन वो तियांग को अपने पास चाहता है। बोगम तियांग को अपनी फैमिली मानता है, तियांग को हमेशा अपना छोटा भाई माना है, और इसी बुरे वक्त पर तियांग को अपने पास चाहता है। लेकिन तियांग वो जंगकुक से बोगम के बारे में नहीं कह सकता है, क्योंकि जंगकुक बोगम को पसंद नहीं करता है। जब भी बोगम को देखता है जंगकुक गुस्सा हो जाता है, और अगर जंगकुक को पता चलेगा कि तियांग उससे मिलना चाहता है वो और भी गुस्सा करने लगेगा। और यहाँ पर जंगकुक तियांग को नेक्स्ट डे पर तैयार होते हुए देख रहा था, और जंगकुक जाकर तियांग की हाथ पकड़ते कहा, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? तियांग ने कहा, वो बस मैं ऐसे ही तैयार हो रहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो ऑफिस गए थे ना। जंगकुक ने कहा, अगर मैं घर नहीं आता तो मुझे ये देखने को कैसे मिल जाता तियांग, तुम चुप चुप के कहीं पर जा रहे थे ना। तियांग ने कहा, नहीं मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा था। उसी टाइम पर तियांग की फ़ोन पर रिंग आना शुरू हो जाता है, और जंगकुक तियांग को बेड पर धकेल दिया और उसके हाथ से फ़ोन को छीनते हुए उसको नीचे फेंक दिया और उसके साथ फोर्स करने लगा। तियांग जंगकुक को बताने ही वाला था, लेकिन जंगकुक तियांग की एक भी बात नहीं सुन रहा था। तियांग की फ़ोन पर बार बार कॉल आ रहे थे, लेकिन तियांग की फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा था, इसलिए जंगकुक के नामा पर एक कॉल आता है, और जैसे जंगकुक ने वो फ़ोन उठाया, जेहोप ने कहा, जंगकुक आखिर तियांग कर क्या रहा है, तियांग को फ़ोन दो। जंगकुक ने कहा, तियांग को क्यों चाहिए तुम्हें, जो भी बताना है मुझे बताओ। जेहोप ने कहा, जंगकुक तियांग और तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, बोगम की हालत बहुत ख़राब है। आज तियांग बोगम से मिलने आने वाला था। जंगकुक ने कहा, क्या वो उससे क्यों मिलने आएगा, चाहे वो मर जाए, इसे तियांग को क्या। तियांग तुम मुझसे प्यार करते हो, मैंने कहते हुए सुन लिया है, तुम मुझसे और झूठ मत कहो, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तियांग ने कहा, जंगकुक वो एक हार्ट पेशेंट है, तुम्हें क्या बोल रहे हो, अब वो मेरी एल्डर ब्रदर है, मैं उसको अपना भाई मानता हूँ, उसकी फैमिली मेम्बर नहीं है, वो मुझे अपना फैमिली मानता है। जंको ने कहा, तुम मुझसे प्यार की बातें कर रहे थे और तुम मुझसे बोल रहे हो कि तुम दोनों ब्रदर हो। तियांग ने कहा, क्यों, एक भाई अपनी दूसरी भाई से प्यार नहीं कर सकता है क्या? वो मुझे अपना छोटा भाई मानता है, खास करके वो मुझे बच्चे की तरह प्यार करता है, और मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ, वो मेरी ब्रदर है। तुम खुद भी जानते हो कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, हम दोनों अनाथ हैं, और तुम इस बात से अनजान नहीं हो। तुम बोगम पर शक क्यों करते हो मुझे लेकर? मैं और वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकते जिससे तुम्हें चोट पहुँचे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे चीट करूँगा? हमारा एक सन है, तुम्हें लगता है कि हमारे सन होते हुए मैं तुमसे चीट कर सकता हूँ? जंको ने कहा, मुझे क्या पता ये सन मेरा है भी या नहीं। तियांग ने जंको को एक थप्पड़ लगाते कहा, तुमने आज हाथ पार कर दिया है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ऐसी सोच रखने वाले इंसान के साथ मैं नहीं रहना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, तुमने कहा ना कि ये सन तुम्हारा नहीं है, तो कभी उसका अपना मत कहना। एक कहकर तेगु को लेकर तियांग निकल जाता है। 3 महीने बीत गए हैं, बुगम पहले से ठीक है। बुगम ने तियांग से कहा, तियांग तुम्हें अभी घर जाना चाहिए, 3 महीने हो गए तुम यहाँ पर हो, तुम्हें अभी अपने घर चले जाना चाहिए। तियांग ने कहा, घर, कौन सा घर, मेरा कोई घर नहीं है, क्या आप मुझे यहाँ पर नहीं रहने दोगे? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं चले जाता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा मुझे नहीं पता। बोगम ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरी ब्रदर हो, और मैं अपने छोटे भाई को इस तरह से रास्ते पर भटकते हुए नहीं देख सकता हूँ। लेकिन तुम वापस क्यों नहीं जाओगे? क्या जंकुक तुमसे नाराज़ है? तुम दोनों के बीच में मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है ना, मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें क्यों फोर्स किया था मुझसे मिलने आने के लिए? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद आज ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जंकुक को समझाऊंगा। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, जो इंसान मुझ पर भरोसा नहीं करता है, मुझे नहीं जाना है उसके पास वापस।
तो बोगम ने कहा लेकिन तियांग तियांग ने कहा लेकिन कुछ नहीं। लेकिन अचानक तियांग की फ़ोन पर रिंग आता है। वो किसी और का नहीं, जेहोप का कॉल है। जेहोप ने कहा तियांग तुम कहाँ हो? तियांग ने कहा क्या हुआ, आप इतनी पेशेंट क्यों लग रहे हो? तो जेहोप ने कहा क्या तुम्हें नहीं पता है क्या? तियांग ने कहा क्या नहीं पता है मुझे? जेहोप कहता है जंगकुक बहुत बीमार है, वो खाना भी नहीं खा रहा है। वो इतनी बीमार पड़ चुका है, अगर वो खाना नहीं खाएगा ना और दवाई नहीं खाएगा पता नहीं क्या होगा। डॉक्टर ने कहा वो कुछ नहीं कर पाएगा, अगर जंगकुक ऐसा ही करता रहा तो। वो सलाइन भी नहीं ले रहा है, वो हॉस्पिटल में है। 1 महीने से ऊपर हो गया है कि जंगकुक हॉस्पिटल में है और तुम्हें किसी ने नहीं बताया। मुझे लगता है कि तुम जानते हो और तुम नहीं आ रहे थे। तियांग ने कहा नहीं, मैं नहीं जानता था। आपका शुक्रिया। एक कहकर वो तियांग जाने लगा। बोगम ने कहा तियांग कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ है? तियांग ने कहा जंगकुक हॉस्पिटल में है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तेगू को संभाल लेना। उसके बाद तियांग जंगकुक से मिलने हॉस्पिटल आ जाता है। जंगकुक वो तियांग को देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तियांग ने कहा क्या क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ पर आऊँ? जंगकुक तुम आखिर चाहते क्या हो? जंगकुक ने कहा तियांग मैं बस इतना चाहता हूँ तुम खुश रहो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास लौटो। मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, प्यार करने का हक नहीं है मुझे। तियांग जंगकुक से कहता है अब ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, तुम अभी ऐसी बातें मत किया करो। प्लीज़ अपना ध्यान रखो और खाना खाओ। और तुम डॉक्टर की बातें क्यों नहीं सुन रहे हो? जंगकुक ने कहा मुझे नहीं जीना है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा तियांग। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं और चोट पहुँचाऊँ, मुझे खुद को ख़त्म करना है। तियांग ने कहा जंगकुक ऐसी बातें मत बोला करो, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं तो मर ही जाऊँगा। जंगकुक ने कहा तियांग क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो इतना सब कुछ होने के बाद भी? तियांग ने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से भुला दूंगा? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा तियांग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम पर शक नहीं करना था। और तेगू कहा है क्या तुम लोग मेरे पास वापस नहीं आओगे? तियांग ने कहा जंगकुक हम तुम्हारे बिना कैसे रह सकते हैं? जंगकुक ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। तियांग उसकी टाई को बांधते हुए कहा मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, जल्दी घर आ जाना। जंगकुक ने कहा मुझे तो जल्दी घर आना ही होगा, क्योंकि कोई ऐसा भी है जो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे बहुत ही मिस करता है। तियांग ने कहा कौन है वो, कहे तुम मेरे साथ। और जंगकुक तियांग की लिप पर किस करते कहा मैं तुम्हारी पीठ पर जो पल रहा है, मैं अपनी डॉटर या फिर मेरे सन की बात कर रहा था। उसके बाद जंगकुक तियांग की टमी पर किस करता है। तियांग फिर से प्रेग्नेंट है और तेगुक बहुत खुश है क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए भाई और फिर बहन आने वाला है, उसको खेलने के लिए साथी मिल जाएगा। जंगकुक का तियांग साथ में बहुत खुश है। अब जंगकुक तियांग पर शक नहीं करता है। बुगम घर पर आते हैं, तियांग से मिलता है, तेगुक से मिलता है और जंगकुक उसको जेले से होता है, लेकिन वो अभी शक नहीं करता है। ये अच्छी बात है ना? तो यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।